सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबीयीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान व रहीम है, जिसने कलाम पाक को हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया। जनाब लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की है, जो एडवाइसेस दिए, जो काफ़ी मशहूर है, बल्कि कलाम पाक में एक सूरा भी है जनाब लुकमान की, उन नसीहतों पर जो उन्होंने अपने बेटे को दिए। जनाब लुकमान अपने बेटे से कहते कि मेरे नूरे नज़र, अगर पेट भरा हुआ होगा तो क़ुव्वते फ़िक्र सो जाएगी, हिकमत और दानाई कुंद हो जाएगी, तुम्हारे आज़ा और जवारे रेडी नहीं हो पाएंगे, आमादा नहीं होगे कोई काम करने के लिए जल्दी से, और तुम्हारी आँखें इबरत नहीं देखेगी। यानी देखिए भरे पेट के कितने सारे रिज़ल्ट्स हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते कि अल्लाह ने आँखों को बनाया है इबरत देखने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए, लेकिन जब पेट भरा होगा, शिकम सैर होगा, तो आँखों को इबरत नहीं मिलेगी, ज़बान पर हिकमत जारी नहीं होगी। एंड इमाम ने ये भी जनाब लुकमान ने फिर ये भी फरमाया कि आज़ा और जवारे इबादत के लिए सुस्त हो जाएगी। और यही सारी चीज़ें आज साइंटिफिकली भी प्रूव हो रही है कि ओवर ईटिंग की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स पर या हमारे ब्रेन पर या हमारे लिवर पर या हमारी आइज़ पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और कौन सी बीमारियां आती है, कुछ हम पिछले एपिसोड्स में देख चुके, और बहुत सारी बातें जो अभी साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। आज हम बात करते हैं अपने लिवर की। ओवर ईटिंग की वजह से हमारे लिवर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज़ फैटी लिवर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यानी हर दूसरा पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आता है, एंड इट्स लाइक हमको पता नहीं चलता इनिशियली, लेकिन अगर जब वो किसी और चीज़ के लिए सोनोग्राफी करवाते हैं तो पता चलता है इनके लीवर पर भी कोई इश्यू है, फैटी लीवर है, या मसलन लीवर की साइज़ इंक्रीज़ होती जा रही है। और इस तरह की बीमारियां जो आज आम तौर पे बहुत तेज़ी से पाई जा रही है, इसका एक रीज़न, इलाज डेफिनेटली वी नो दैट इज़ फास्टिंग, लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है, तो बिल्कुल मुख्तसर ये बात करूँ और बहुत ही सिंपल से लहजे में कहूँ कि जब हम कोई ग्रॉसरीज़ को लेकर आते, जब आप मार्केट से कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर आए, जितना मेरा उस दिन का रिक्वायरमेंट है उतना मैंने कुक करना है और बाकी मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं फिर से खाना लेकर आई, फिर से मैं मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आई, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उतना फ्रेश मैंने यूज़ किया, बाकी सब मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया। रेफ्रिजरेट करने का मेरा मकसद ये था कि वक्त आने पर इस्तेमाल करूँगी, राइट, कि अगर किसी दिन मुझे ज़रूरत हो और व्हेन आई एम लैक ऑफ द थिंग्स तो मैं फ्री से यूज़ कर सकती हूँ। नाउ दैट इज़ माई स्टोर हाउस। लेकिन कब तक मैं उसको स्टोर करूँगी और कितना वक्त तक वो उसको संभाल पाएगा? मे बी 7 days 10 days। कब तक हम वो अपनी सब्जियों को या अपने फ्रूट्स को रेफ्रिजरेट करके रखेंगे? आफ्टर फ्यू डेज़ इट इज़ गोइंग टू रॉट अवे, इट्स गोइंग टू स्पॉइल। और फिर कभी ऐसा होगा कि आफ्टर ऑल वो फ्रिज के अंदर भी स्पॉइल होने लगेगा एंड आई विल हैव टू थ्रो इट आउट। यही हमारे बॉडी के साथ होता है। When I eat something, जो भी हम खाते, न्यूट्रिशियस फूड खाते, फ्रेश फूड खाते, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, उतना ब्लड स्ट्रीम में पास आउट हो जाता है। नाउ दैट इज़ अ नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस विच आई डोंट थिंक कि अभी रिक्वायर्ड है बोलने के लिए। तो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा है, मैंने जो भी खाया वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में जाता है ग्लूकोज बनकर या फैट्स बनकर या शुगर या प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, इट जस्ट गोज़ इन माय ब्लड स्ट्रीम एंड इट्स यूज्ड बाय माय सेल्स एंड टिश्यूज़।
तो ये मेरे बॉडी पार्ट्स में जाता है और मेरे बॉडी पार्ट्स को एनर्जाइज्ड रखता है कि मैं काम कर सकूं और मैं एक हेल्दी लाइफ लिव कर सकूं। अब जो एक्सेस है, लाइक द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द एक्सेस ऑफ प्रोटीन, फैट्स, जो भी मेरे ग़िज़ा में जो एक्सेस बचता है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? इट्स गोइंग इन द लिवर। ट्रू। अब ये लिवर में है, कब तक है? सपोज व्हेन आई एम फास्टिंग, तो ये लिवर से बाहर आता है कि आई विल नॉट फील वीक। मैं 8-10 घंटे रोज़ा रखने पे मुझे भूख का या कमज़ोरी का एहसास आइडियली नहीं होना चाहिए, बिकॉज देर इज़ ऑलरेडी समथिंग स्टोर्ड इन माई लिवर। तो अगर मैं रोज़ खाना खाती हूँ मगर फिर एक दिन मैंने रोज़ा रखा, तो वो वहाँ से यूटिलाइज हो रहा है और वो मेरी कमी को पूरा कर रहा है। खूब। अब यहाँ पे क्या होता है? व्हेन आई डोंट फास्ट, अब जब मैं रोज़ा नहीं रखती और जब मैं कंटिन्यूसली बराबर से मैं खाते जा रही हूँ, लाइक दिन में 2 से 3 मरतबा अगर मैं प्रॉपरली खाना खाती हूँ, तो इसका नतीजा ये होगा कि वो सारा मेरे लिवर पे स्टोर होते होते एक लोड इजेक्ट करेगा। और लिवर के ऊपर अब थोड़ा प्रेशर इस तरह से आ रहा है कि, और ये धीरे धीरे लिवर के ऊपर एक लेयर बनाता है फैट्स का। ठीक, इसीलिए रिक्वायर्ड है, और जैसे अहादीस मासूमीन में भी है कि आप हर महीना रोज़ा रखें, मे बी एवरी वंस इन अ वीक, लाइक एवरी थर्सडे और फ्राइडे, और मे बी वंस इन अ मंथ या 13, 14, 15 ऑफ एवरी मंथ, जो अल्लाह ने सवाब भी दिया है। एंड दैट इज़ एक्चुअली एसेंशियल फॉर माई बॉडी एंड माई पार्ट्स ऑफ द बॉडी, माई ऑर्गन्स, कि ये मेरे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इन बिटवीन फास्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक। अच्छा, अगर मैंने साल भर में भी तो मुझे कभी कभी रोज़ा रखना है, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक पूरा महीना दे दिया फास्टिंग का कि इफ्तार से सुहूर आप खाना खा सकते हो, लेकिन दिन में आप कोशिश करें कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को थोड़ा रेस्ट दें, या इस तरह से कि वो जो लिवर के ऊपर जो स्टोर होता जा रहा है, लेट इट कम आउट, उसको थोड़ा रिलीज़ होने दे, उसको थोड़ा बाहर आने दे, वरना ये आपको अंदर अंदर बीमार कर रहा है, आपको लेथार्जिक कर रहा है। जो जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था कि सुस्ती आ जाएगी, फिर ना दिमाग काम करेगा, फिक्र भी सो जाएगी, और बॉडी पार्ट्स भी बिल्कुल लेज़ी हो जाएंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे आई एम मूविंग टूवर्ड्स फैटी लिवर, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लिवर सुस्त हो गया या मेरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो रहे हैं? फास्टिंग विल डिटॉक्सिफाई यू, ये हमारे अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेगा, ये हमारे लिवर को क्लियर आउट करेगा, ये क्लीन करेगा बॉडी को। अब मुझे कैसे पता चलेगा इवन आम दिनों में भी कि मेरा लिवर ओवर स्टोरेज हो गया है, मेरे लिवर के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है, या मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्सेस हो गए हैं? तो कुछ तो निशानियां हो कि ये निशानियों के सबब हम अपने आप को उस एतबार से अपने आप को क्लीन कर सके। तो पहला जो वार्निंग साइन है that maybe I am suffering from fatty liver or my body has excess of toxins. The first thing which I can find out, या जो मुझे एक इशारा दे रहा है, that is excessive continuous consistent fatigue, थका हुआ महसूस करना। अच्छा खाते हैं, अच्छा जीते हैं, लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं है, अच्छा सोते हैं, इसके बावजूद एकदम लेज़ी फील होना, थका थका फील होना, एग्जॉस्टेड फील होना, या सर दर्द का होना। मैं सुबह उठी बट आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, मैं सुबह उठी मेरे सर में दर्द है, मैं उठना चाहती हूँ मैं उठ नहीं पाती हूँ, मेरे जॉइंट स्टिफ हो रहे। द अदर निशानी इज़ जॉइंट पेन्स होना, यानी एक है थकान होना, सर का दर्द होना, कंटिन्यूसली एग्जॉस्टेड, यानी किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। हम कहते हैं मैं तो खाती अच्छा हूँ, सोती अच्छा हूँ, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बस एक लुत्फ नहीं आता, इंटरेस्ट चला गया है, चाहे इबादत हो चाहे कोई काम हो। दूसरा ये कि जॉइंट पेन्स है विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न। मेरा कैल्शियम भी नॉर्मल है, मेरा विटामिन डी भी नॉर्मल है, मेरा खाना भी अच्छा है, आई एम टेकिंग केयर, मेरा वर्कआउट भी हो रहा है, बट स्टिल आई एम एक्सपीरियंसिंग सम पेन इन माई जॉइंट्स। दिस शोज़ के कुछ टॉक्सिन्स है बॉडी में विच नीड टू रिलीज। ठीक। तीसरा ये हो सकता है कि स्टबन वेट गेन,
मेरा वज़न बढ़ते जा रहा है और किसी सूरत कम नहीं होता है, किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने इतनी कोशिश की, इतना मेडिसिन लिया, इतना वर्कआउट किया, मगर विदाउट एनी एनी प्रॉपर रिजल्ट्स के मेरा वज़न कम नहीं हो पा रहा। तो स्टबन वेट गेन ये भी एक निशानी है कि बॉडी या लिवर अंदर से आवाज़ दे रहा है कि रिलीज़ मी। फोर्थ, आपके बैड ब्रीथ या द फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ। आम तौर पे देखिए, अब जब माह रमज़ान अल मुबारक में हम देखते हैं ना, हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे टंग के ऊपर एक वाइट कोटिंग आ जाती है या थोड़ी जो स्मेल हमको महसूस होती है। ये स्मेल क्यों है? क्योंकि टॉक्सिन्स लिवर से माउथ के ज़रिए बाहर आ रहे, इट्स कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ। जब हम फास्टिंग नहीं करते और इसके ऐसे वक्त में भी जब हमको महसूस होता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मैं दिन में 2 बार प्रॉपरली ब्रश करती हूँ, फ्लॉस करती हूँ, मैं गागल करती हूँ, इसके बावजूद मेरे मुंह से स्मेल क्यों आती है? तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मेरे लिवर पे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं एंड माई लिवर इज स्क्रीमिंग जस्ट रिलीज इट आउट। ठीक, उसके अलावा और क्या हो सकता है? इरेक्टेशंस, डकार आना, बार बार इकप्स आना या कॉन्स्टिपेशन होना, बिकॉज योर लिवर इज़ गेटिंग ब्लोटेड। आपका लिवर जो है वो फूल रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ बताती है कि मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्सेस हो गए। When suddenly you start experiencing allergies, चाहे किसी भी चीज़ की एलर्जी हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, मुझे सर्दी हो गई है, छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे सर्दी हो जाती है, या मुझे स्किन रिएक्शंस हो जाते हैं, या मैं परफ्यूम से एलर्जिक हूँ, तो जब बॉडी में एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स हो तो इससे भी परफ्यूम की या किसी और चीज़ की एलर्जी बड़ी ईजीली और सडनली इनिशिएट होती है। देन द स्किन इश्यूज, ऑल ऑफ अ सडन मेरी स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी है, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक्ने हो रहे, सडनली मुझे बॉइल्स हो रहे, एक्जिमा हो रहा है, अर्टिकारिया हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे, यानी अचानक से मेरे स्किन के अंदर चेंजेस आना या हेयर फॉल होना, या ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कि अनईजी फील होना, ये भी एक निशानी है कि मेरा लिवर फटीग की हालत में है या फैटी लीवर की कैफियत में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो रही है कि आपको फटीग हो रहा है, आपका वेट नहीं कम हो रहा है, या आपके मुंह से स्मेल आ रही है, या आपके चेहरे पे या स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी निशानियां है कि जो हमको इस तरफ डाइवर्ट करती है कि लुक आफ्टर योर लिवर, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा अपने डाइट में चेंजेस करो एंड फास्ट करो, रोज़ा रखो कि रोज़ा रखने से अब अगर जैसे खुराक कम जाएगी स्टोरेज में, जब लोड कम होगा तो जो ऑलरेडी स्टोर था वो यूटिलाइज होगा, हमको थकान भी नहीं लगेगी, हमारा लिवर भी क्लीन रहेगा। एंड वेरी प्रिसाइसली आई वुड सजेस्ट कि अगर ऑलरेडी कोई ये सारे वार्निंग साइंस को महसूस कर रहा है कि मुझे थकान हो रही है, या ये अगर मुझे फील हो रहा है कि यस मेरे लिवर पे लोड है, तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। रोज़ा रखें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इसके अलावा वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पीने का रखें। इसके अलावा आप एरेटेड ड्रिंक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें, नो सोडाज, नो कोलाज इन योर डाइट। आप सैलड ज़्यादा लें, कैरेट्स है, रेडिश है, आप सैलड का इंटेक ज़्यादा रखें। ग्रीन टी ले, हर्बल टी ले, ये भी आपको हेल्प आउट करेगी। और मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, ये सारे जो ग्रेन्स है दे आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो फूड्स एंड वो वेजिटेबल्स या जो चीज़ें आपको एंटीऑक्सीडेंट हो, ये आपके बॉडी को काफ़ी हेल्प आउट करेगी। एंड अगेन आई वुड वाइंड इट अप कि अगर ज़रा भी हमको महसूस हो रहा है कि हमारे लिवर पे प्रेशर आ रहा है, जो कि आता है,
ओवर ईटिंग से और महीने में कम से कम 3 रोज़ा रखने से ये नहीं होता। लेकिन अगर हम ऑलरेडी इस पे जा चुके हैं तो फिर आज से शुरू करते कि माह मुबारक में भी और इसके बाद भी हम रोज़ा रखेंगे और इंशाल्लाह अपने डाइट पर भी ध्यान रखेंगे। इफ्तार में भी हम थोड़ी कम खुराक खाएंगे। अल्लाह हमको तौफीक दे और सेहतयाब रखे और अल्लाह हमारे सारे मरीज़ों को शिफ़ाए कुल्ली इनायत फ़रमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।